हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं एक और पेपर जो कि है कुछ इस तरह से। द वैल्यू ऑफ कॉस ये तो यहाँ देखो, कॉस और साइन में गिवन है और जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब कॉस 9 को क्या आप साइन 81 नहीं लिख सकते, आप कहोगे लिख देंगे, और साइन 81 तो है ही। ठीक है, इसी तरह से आप जो सेक 9 गिवन है और कॉसेक 81 है तो कॉस और कॉसेक एक दूसरे में चेंज होते हैं और अंदर के जो एंगल्स गिवन है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इट मींस कि सेक को हम लिख सकते हैं कॉसेक कॉसेक 81 डिग्री प्लस कॉसेक 81 डिग्री। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस ये समझने के लिए कर रहे हैं। फिर देखो साइन और साइन, अंदर के जो एंगल्स हैं दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री को प्लस 1। यहाँ अगर देखोगे तो ये 2 साइन 81 आ गया और ये देखोगे तो इंटू 2 कॉसेक आ गया। गॉट इट, 81 डिग्री। कॉस साइन से कॉसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ देखो ये 1 हो गया तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1 4/3 आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। गॉट इट, समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हो रहा है तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 7 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6, थीटा 0 और 90 के बीच में आपको ये वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो देखें क्या करेंगे। कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है तो कॉस को लिख सकते हैं हम 7 - 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6। ठीक है ना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, तो वही हमने किया है। तो यहाँ से देखोगे आप -4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 आ गया, -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/2 और साइन में थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री पे ये होता है ना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे थीटा की जगह 30 रखना है, बोले तो 2 थीटा की जगह 60 रखना है। तो कॉट 60 की वैल्यू अगर आप देखोगे, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/3 आ जाएगा प्लस कॉसेक 60 की वैल्यू 2 होती है, स्क्वायर करना है 4 अपॉन साइन स्क्वायर 60 √3 होता है तो 3 आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। देखो इसे सॉल्व करोगे तो 12 और 1 13, 13/3 अपॉन 12 में से 3 गया 9/4, तो ये 4 भाई साहब ऊपर पहुंच जाएंगे 52 और 27, 52/27 आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ लॉस ऑफ, ए बी को 20% लॉस पे बेचता है, बी सेल इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% एंड सी सेल इट टू डी एट अ लॉस ऑफ 8%। तो चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी और डी के बारे में आपको बात कह रहा है कि ए बी को 20% लॉस पे बेचता है। इट मीन्स कि 5 की चीज है तो 4 में सेल कर देगा। बी सी को क्या कर रहा है, 12.5% पे बेच रहा है। 12.5% का मतलब होता है 1/8 प्रॉफिट पे बेच रहा है, सॉरी, तो प्रॉफिट पे बेचते हैं। 4 की चीज है, 1/8 का प्रॉफिट लोगे तो 9/8 में सेल करोगे, नहीं करोगे। तो ये देखो ये तो आ गया 2। अब सी डी को क्या कर रहा है, लॉस पे बेच रहा है 8% के, तो इतने की बेचनी चाहिए थी मगर लॉस पे बेच रहा है 8%, बोले तो 92/100, 4 से 23, 4 से 25। इतनी बात समझ में आ गई। ये 50 हो रहा है तो 50 से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, इस तरह से आप कर लिया करो। यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 से ये 25 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 25 आ गया। देखें इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया मेरे ख्याल से 25 250 और ये आ गया 200, ये आ गया आपके पास 9 25 में 225 और 23 दशम की 230 में से 23 गया 207। ठीक है, आपसे कह रहा है इफ डी बाइज फॉर रुपी इतना, डी हमारे हिसाब से तो 207 रुपए में उसने बाई किया होना चाहिए, मगर ये कह रहे हैं कि 248 पॉइंट इसमें कर रहा है तो इसे इक्वल कर लेते हैं 248.40 के। देखो डिवाइड करोगे इसे तो 1 टाइम जा रहा है, 207 आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 4.4 आ गया। ठीक है,
अब इसका डबल ही है तो पॉइंट लगा लिया 2 टाइम्स 414 आ गया। गॉट इट। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 1 की वैल्यू आ गई वो आ गई 1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1.2, यही है ना 1.2। ठीक है। अब आगे देखो, आगे की जो कहानी है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब चीज है। ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनक्योर्ड बाय ए एंड सी। ए को कितने का लॉस हो रहा है तो आप बोलोगे 50 का लॉस हो रहा है। सी को कितने का लॉस हो रहा है तो देखो 225 की चीज थी 207 में सेल कर दे रहा है, मतलब 18 का लॉस हो रहा है ना। वो आपसे बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। आप बोलोगे 32 का डिफरेंस है। ठीक है। 1 की वैल्यू आपको मालूम है 1.2 है तो 32 की वैल्यू बतानी है। 32 इंटू 1.2, 12 2 टाइम 24, 12 3 टाइम 36 और 2 38 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। है क्या ऑप्शन ऐसा? ये रहा आपके पास ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, विशुद्ध कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ बिल्ट नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ 8000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम अमाउंट्स टू इतना इन सर्टेन टाइम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इतनी बात कर रहा है। ठीक है। हाफ ईयरली की बात कर रहा है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम सम याद रखना, सेम टाइम याद रखना, डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ये भी याद रखना है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कर रहे हैं, हमें प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और अमाउंट गिवन है। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 1261 आ रहा है ना। तो इतने का इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पे मिल रहा है आप कहोगे 8000 पे मिल रहा है। परसेंटेज में चेंज कर लोगे, 8 से डिवाइड करो, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 8 1 टाइम और 4 आ गया, 46 हो गया, 5 आ गया। तो जैसे ही 15 आया ना मैं 7625 अपनी मर्जी से लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ? क्योंकि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मालूम है। 15.7625 इसलिए आएगा क्योंकि वो 1.5 ईयर की बात कर रहा होगा। ठीक है। तो हमें 5 का 3 अगर इंस्टॉलमेंट में या 3 टाइम्स की बात करें तो वो 1.5 साल हो जाता है। उसमें जो इंटरेस्ट आता है वो 15.7625 आता है। ये मुझे याद है। ठीक है। तो आपको भी याद होगा। तो इतनी चीज तो हमें क्लियर होगी कि हमारा जो टाइम आ गया वो आ गया 1.5 साल। 1.5 साल को अगर आप लिखना चाहोगे तो 1.5 ही साल रहने देते हैं। अब देखो आपके पास कह क्या रहा है, सेम सम चाहिए हमें, सेम टाइम के लिए चाहिए, डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट, डबल चाहिए। तो 8000 रुपये लिए हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल कर लेते हैं। पहले कितना था 10% था, अब कितना ले लेंगे जी हम 20% ले लेंगे। 1.5 साल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में तो 20% होगा और जो हाफ ईयर होगा उसके लिए 10% होगा। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। चलो 8000 का 10% 800, 20% 1600 हो गया, 10% 800 हो गया। इसका निकालोगे तो 10% इतना हो गया। इनका सम करोगे 2400 और 100 2560, आंसर हो गया। गॉट इट। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। If the selling price of an article is 8% more than the cost price and the discount offered is 10% on the mark price of the article, then what is the ratio of the cost price to the, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है एक बार। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अगर आप मार्क प्राइस पे ना कुछ प्रॉफिट वगैरह लेते हो तो आप सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हो, और मार्क प्राइस पे अगर आप कुछ डिस्काउंट देते हो तो भी सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हो। तो देखो 8% का आप प्रॉफिट ले रहे हो तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस अगर सी है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा सी का 108%। ठीक है ना, 8% का प्रॉफिट लिया, ये इक्वल होगा मार्क प्राइस पे अगर आप क्या दे दो, डिस्काउंट दे दो। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 10% का डिस्काउंट दे रहे हो। मतलब मार्क प्राइस पे जो चीज है उसे 10% का डिस्काउंट 90% में सेल करोगे। यहाँ से देखो क्या आ गया, 18 5 टाइम 18 6 टाइम। तो C अपॉन M की वैल्यू आ गई आपके पास 5/6। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन में? ये है ऑप्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना ज्यादा देर किए हुए। देखिए, 2 सर्कल ऑफ रेडी 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर A एंड B एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज ये, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड AB इज। ठीक है, फिगर बना लेते हैं समझने के लिए।
कि हो क्या रहा है। दो सर्कल्स गिवन है जिनकी जो रेडियस है वो 7 और 5 गिवन है। ठीक है, आपको जो चीज बतानी है वो देखो क्या बतानी है, आपको कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है, सबसे मेन चीज तो ये है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना और सारी चीजें वापस देखते हैं। दोनों के जो सेंटर्स है उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है आपको 10। ठीक है, अब देखो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब क्या करो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे जी, हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तीनों का सम करेंगे। 5 7 12 10 22 हो गया, 22 का हाफ किया 11 आ गया। तो यही फॉर्मूला होता है एस 11 हो गया इंटू 11 में से 10 माइनस किया 1, 11 में से 7 माइनस किया 4, 11 में से 5 माइनस किया 6, ये आ गया। तो इसे अगर देखोगे तो 4 की जगह 2 बाहर आ जाएगा और ये 66 हो जाएगा। 2√66 हो गया एरिया किसका, इस ट्रायंगल का। अब पूरे बड़े ट्रायंगल का मतलब जो ये क्या बोलते हैं इसे, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसका एरिया कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया है उतना ही नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया होगा। गॉट इट, समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखो जो कॉर्ड होती है ना सेंटर से जो पास हो रही होती है वो 90 डिग्री पे कट करती है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहे हो, उसका एरिया अगर आपसे बोलूं तो 1/2 इंटू डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो एक डायगोनल तो 10 है, दूसरा डायगोनल आप y मान लो। ठीक है, तो 2 से ये 5 आ जाएगा, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4/5√66 आ गया। गॉट इट, कोई फॉर्मूला आपको यूज करने की ज्यादा जरूरत इसमें महसूस नहीं होगी। इस तरह से आप इसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए ना तो बहुत ज्यादा मैं तो घबराता हूँ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से जो कि एसएससी में आते हैं, मगर आपको नहीं घबराना है क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आपने, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि ऐसे ब्रेक कर लेना है कि आप सॉल्व क्या क्या करोगे। यहां से अगर आप देखोगे तो आप सॉल्व करते चलोगे ऐसे 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 ऐसे, कम से कम आपको यहां तक सॉल्व करना है और फिर यहां आओगे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट भी लगा रहा हूं। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, फिर 4 को डिवाइड करोगे तो 1/8 आ जाएगा, फिर 4 है प्लस 4 माइनस, अब मैं इस वाले पार्ट को कर रहा हूँ सॉल्व, तो डिवाइड किया 1/2 आ गया। पहले डिवाइड ही करते हैं ना, पहले डिवाइड करते हैं, तो 1/2 आ गया। 1/2 से 4 को किया तो ये आ गया 2। इतनी बात क्लियर भी। देखो ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, -2 है, -2, और ये जो आपका दूसरा ब्रैकेट है उसे भी क्लोज कर लिया। इतने पोर्शन को पहले क्लियर कर लो, उसके बाद की कहानी बाद में करेंगे। यही सबसे उटपटांग चीज दिख रही है। देखो इनको सॉल्व किया तो 2 आ गया, 8 2 टाइम, 16 + 1 17, 17/8 आ गया। ठीक है, अब आपने पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5 इंटू 8/17 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड को अगर हम चेंज करें, चलिए इरेजर मेरे पास है तो मैं यूज कर सकता हूं। ठीक, अब माइनस करना है 2। देखो जो ये ब्रैकेट है ना ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। 40 में से 34 माइनस करोगे तो 6/17 आ गया। अभी आपके पास ये भी बच रहा है। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाई 6/17, इसका मतलब हो गया 8 इंटू 17/6। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। इतने को छोड़ते हैं, नीचे वाले को पकड़ते हैं, नीचे वाले को सॉल्व बोले तो डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 2 आ गया, 2 और 8 16 आ गया, 16 लिख लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या करोगे, ऑफ को सॉल्व करोगे, 16 आ गया, और 8 डिवाइड करोगे तो -1/2 आ गया, -7 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके डिनोमिनेटर का पार्ट। 7 और 16 में से 7 माइनस करोगे, 9 आ गया, 9 - 1/2, 18 - 2, 17/2 आ गया। गॉट इट। अब देखो आपके पास न्यूमरेटर में जो आई है वैल्यू वो आई है ये,
और डिनोमिनेटर में आई है 17/2। 17 से 17 को कैंसिल करोगे 2 3 टाइम्स, तो 8/3 आ गया शायद। देखो 8/3 आ गया आंसर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपने इन्हें कब करना है, जब आपके पास टाइम पूरा हो। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन बहुत आसान हो सकते हैं और कई बार नहीं हो सकते हैं, ये तो करने के बाद ही मालूम चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि इस तरह से है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800 which are neither divisible by 5 nor 7। तो 200 से 800 के बीच में, सॉरी बीच में नहीं, 200 से 800 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो ना तो 5 से डिवाइड होते हैं और ना 7 से डिवाइड होता है। ये कौन सी बला हुई, ऐसा लग रहा होगा। तो देखो आपने करना क्या है, आप सबसे पहले ये निकाल लो कि 5 से कौन डिवाइड होते हैं, 7 से कौन डिवाइड होते हैं। ठीक है, 5 और 7 दोनों से कौन डिवाइड होते हैं। उसके बाद हम उन नंबर्स की बात करेंगे जो डिवाइड नहीं होते हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, टोटल, और मैंने ही पढ़ाया ये, टोटल इक्वल टू 5 से डिविजिबल प्लस 7 से डिविजिबल माइनस बोथ, बोथ का मतलब दोनों में से जो किसी से डिविजिबल नहीं हो, प्लस नन, सॉरी बोथ का मतलब जो दोनों से डिवाइड हो, 5 से भी और 7 से भी ऐसे नंबर, और नन का मतलब हो गया कोई भी ऐसा नंबर नहीं। वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो नन की वैल्यू करनी है। टोटल देखें कितने हैं, 200 से 800 तक टोटल नंबर्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 600, नहीं 200 को भी इंक्लूड करना है, तो 601 हो जाएंगे। गॉट इट। 5 से डिविजिबल, तो 5 से 200 को डिवाइड करोगे 40 आता है, 5 से चेक कर रहा हूँ। 800 को डिवाइड करोगे 16 85 180 आ गया। ठीक है, 160 से 40 को डिवाइड माइनस करोगे तो आपके पास आ गया 120। ठीक है, मगर जो ये 200 था ना, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा था, मतलब हमें एक नंबर और लेना है +1। कितना आ गया, 121 आ गया। ठीक है, 7 से डिविजिबल चेक करना है, 7 से 200 को डिवाइड करो, तो 7 2 टाइम 14 और आपके पास आ गया 60 मतलब 7 8 56। ठीक है, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 टाइम और 10 आ गया, 7 1 टाइम 3 आ गया और 7 4 टाइम। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। तो इतने नंबर 0 से लेके 800 तक इतने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, और 200 तक 28 है। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो 14 में से 8 माइनस किया 6 आ गया, 10 में से ये माइनस किया तो 86 आ गया। 86 ये लिखा हमने, माइनस बोथ, बोथ का मतलब 5 और 7 दोनों से जो नंबर डिवाइड हो, 5 एंड 7 दोनों से जो नंबर डिवाइड हो, तो बोले तो 35 से जो नंबर डिवाइड होंगे उन्हें लेना है हमने। तो ऐसे कौन से नंबर हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले देखो कौन से हैं। अगर 200 को 35 से डिवाइड करते हो आप 200 को, तो आपके पास आता है 5, और अगर 800 को 35 से डिवाइड करते हो तो 35 2 टाइम्स 800 और सॉरी 70 और फिर 100 आ गया, तो 2 टाइम्स आ गया। तो 22 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17 प्लस नन। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन आपने करनी है। यूनिट डिजिट सबकी अलग है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करो, यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। ये देखो ये कितना आ गया, 7 आ गया, 7 में से 7 गया, 0 आ गया तो 1 आना चाहिए, तो 1 है ऑप्शन में, ये हो गया आंसर। इतना सब कुछ करने के बाद मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ, मेरा दिमाग चलना बंद हो जाएगा तुरंत ही। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ 2x² इस तरह से गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। इट मींस जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स लिखी हुई हैं वो उसी का एक्सपेंशन है। ठीक, मतलब ये जो एक्सपेंशन है इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मालूम चल रहा है कि ये जो है √2 x का स्क्वायर। दूसरी चीज bz की बात कर रहे थे, तो bz देखो z के साथ कितना है, तो आप कहोगे 2√2 z, उसका भी स्क्वायर है। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें यहाँ पे कुछ माइनस भी दिख रहे हैं। माइनस क्यों आ रहे होंगे, देखो x जो है, x नहीं, हाँ x जो है वो दोनों साइड है, और जहां भी x है वहां पे माइनस जरूर है ना, तो x की वजह से माइनस आ रहा है। इट मींस यहाँ पे माइनस होगा, -√2x²। अब a की जो वैल्यू है उसकी अगर हम बात करें तो वो है -√2, और b की अगर हम बात करें तो वो वैल्यू है 2√2। गॉट इट।
आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है -√2 इंटू 2√2। सॉल्व करोगे तो 10 ये आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 2 4 हो गया, 14 आंसर हो गया। 14 है क्या, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी AC इक्वल टू इतना एंड BC इक्वल टू इतना, तो ठीक है इस तरह से एक फिगर बना लेते हैं। ABC की बात कर रहा है और AC इन्होंने कहा है कि 8.4 है, BC की बात की है इन्होंने 14 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर ये है। P इज अ पॉइंट ऑन AB, P पे कोई पॉइंट है सच दैट CP की जो वैल्यू है वो 11.2 है। ACP बोले तो ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ठीक है। अब देखो ये जो छोटा ट्राइंगल है और जो बड़ा ट्राइंगल है ABC, उनमें अगर आप देखो एक एक एंगल इक्वल है और एक एंगल कॉमन है कि नहीं है। तो क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। देखते हैं कौन कौन से हैं। ACP सिमिलर हो जाएगा ABC के, देखो A दोनों में सिमिलर कॉमन है, C एंगल B के इक्वल गिवन है, छोटे वाले में C और बड़े वाले में B, ठीक है। P बचे हुए एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है, इतनी बात क्लियर हो रही है। तो आगे देखो जी क्या होगा, आगे देखो आगे क्या होगा। आपसे पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीपी फाइंड आउट करना है। तो देखो बीपी तो आपके पास आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे किसी एक ट्राइंगल में बीपी है नहीं, तो आप बीपी नहीं फाइंड आउट कर सकते डायरेक्टली। आपको क्या करना पड़ेगा, आप या तो एपी फाइंड आउट करो और AB फाइंड आउट करो, दोनों का डिफरेंस कर लो। तो चलो यही करते हैं, AP और AC। AP की वैल्यू गिवन है क्या, AP तो फाइंड आउट करना है। AC गिवन है, आप बोलोगे हाँ जी गिवन है। और दूसरी क्या चीज लें जो हमें इक्वल गिवन हो, CP और BC दोनों गिवन है आई थिंक, ठीक है। तो चलिए कर रहे हैं हम, AC अपॉन AB लिख रहे हैं। AC की वैल्यू है 8.4 अपॉन AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल टू CP की वैल्यू 11.2 गिवन है और BC की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 14 है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाता है, 14 8 टाइम्स 112 हो जाता है, ठीक है। 8 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो 10.5 आ जाता है। तो AB की वैल्यू आपके पास आ गई 10.5। AP फाइंड आउट करना है, तो AP देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, AP अपॉन AC इक्वल टू फिर से वही होगा 11.2 अपॉन 14, ठीक है। तो AC की वैल्यू गिवन थी हमें 8.4, 0.8 आ गया और 8 से इसे मल्टीप्लाई करोगे 8.4 को, तो देखो तो AP की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8.4 इंटू 0.8, 8 4 टाइम 32 और 8 टाइम्स 64 और 3 67 आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 6.72। दोनों का डिफरेंस करोगे 10 में से 6 जाएगा 4 और थोड़ा और माइनस करेंगे तो 3.78 आएगा। 2 डिजिट में है ना, तो 2 डिजिट में आंसर आएगा, ठीक है जी। इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC B गिवन है, C गिवन है, साइड BC इज प्रोड्यूस टू D। ओके, इस तरह से गिवन है, ABC गिवन है, आपसे कह रहा है कि BC को आगे प्रोड्यूस किया है D तक, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल ACD मेट या मीट एट E, व्हाट इज द मेजर ऑफ BEC। इस एंगल की बात करनी है। तो ये एंगल जो होता है वो होता है हाफ एंगल A। कब होता है, जब BE और एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर हो रहा हो। तो ठीक है, एंगल A निकालते हैं। आपको टोटल एंगल B गिवन है 72, C गिवन है 44। तो देखो 180 में से 72 माइनस करते हैं तो 108 आ गया। 108 में से 44 और माइनस करो तो 4 आ गया और 6 आ गया, 64 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया, 64 डिग्री आ गया। अच्छा, हमें तो ये बताना था ना
तो हाफ एंगल 64, 32 डिग्री आ गया आंसर। गॉट इट? इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है। 4 men and 6 women can complete a certain piece of work in 5 days। तो 4 men और 6 women की बात कर रहा है, 5 days में किसी वर्क को कर लेते हैं। Whereas 3 men and 4 women can do it in 7 days। 7 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना टोटल वर्क सेम होगा, उसी काम को कर रहे हैं। तो हमने टोटल वर्क निकाला 5 डेज का, इतने लोगों का इतने लोगों का, दोनों को इक्वल करते हैं। चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं। 20 मैन प्लस 30 वीमेन इक्वल टू 21 मैन प्लस 28 वीमेन। गॉट इट? अब देखो यहां से आपके पास 1 मैन इक्वल टू 2 वीमेन आ गया। तो मैन और वीमेन की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 2 और 1 है। मतलब एक आदमी अगर 2 वर्क करता है तो वीमेन 1 वर्क करती है। गॉट इट? अब आप आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी मैन शुड असिस्ट 25 वीमेन, 25 वीमेन टू कंप्लीट 2 होल 1/3 टाइम्स द सेम वर्क इन 5 डेज। अच्छा जी, पहले जो ये वर्क है वो निकालते हैं कितना है। तो देखो ये वर्क कितना था, ये है वो वर्क। तो 4 मैन की वैल्यू 2 है, प्लस 6 इंटू 1 इंटू 5, ये आ गया। ये वाला जो वर्क था इसका इतना टाइम्स करना है, तो 5/2 होता है। 2 होल 1/2 का मतलब हो गया 5/2। इतना वर्क करना है। किसे करना है जी? 25 वीमेन को। 25 वीमेन का मतलब है कि एक करेगी, प्लस इंटू 1, प्लस कितने मैन असिस्ट करें। एक आदमी कितना वर्क करता है, 2 करता है, इंटू एम नंबर ऑफ मैन्स, ठीक है, इक्वल टू जो ये वर्क है ना कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है ये भी बता रहे हैं, 5 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब ये लोग मिलके 5 दिन में जो वर्क करते हैं वो इक्वल होगा ये पूरे वर्क के 2.5 टाइम्स के, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 से देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया, 7 आ गया, 7 और 5 35 मैन, सॉरी 35 इक्वल टू आ गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 25 प्लस 2 मैन, ठीक है। तो ये आ गया 10 इक्वल टू 2 मैन। 2 से ये कैंसिल आउट करोगे, 5 आ गया, मैन इक्वल टू आ गया 5 का मतलब है जो मैन हमें चाहिए उनकी कितनी वैल्यू है, मतलब कितने लोग चाहिए हमें, 5 आदमी चाहिए। गॉट इट? इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ए बी एंड सी डोनेट्स ए बी और सी, 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ए बी एंड सी डोनेट्स 8%, 7% और 9% of their salary respectively to the charitable trust. The salaries of A and B are same. A की और B की सैलरी सेम है, ठीक है। तो मतलब वो जो चैरिटी कर रहे हैं वो 8% और 7% सेम होगा, है ना। एंड देयर डिफरेंस बिटवीन देयर डोनेशन, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है तो 1% हो गया सीधे, वो इक्वल गिवन है हमें इज 259। मतलब 100% की अगर बात करूं तो इतना हो जाएगा। मतलब इसकी जो सैलरी है और ऊपर जो था ये डोनेशन था, सैलरी जो हो जाएगी 25900 हो जाएगी, 25900 हो जाएगी, ठीक है। हमारी स्पीड ज्यादा है, ये इनकी स्पीड थोड़ा कम है। सी की बात कर रहे हैं आप। द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का जो टोटल डोनेशन है कितना है जी, इसका 8% है, इसका 7% है। कहने का मतलब टोटल इसका 25900 का 15% नहीं कह सकते हम, वो जो है इक्वल है सी के 9% के, मतलब सी का 9% प्लस, या 9% ही रहने दो, प्लस 1185। इतनी बात क्लियर हो रही है। मतलब इन दोनों का ए और बी का जो टोटल डोनेशन है उसे, ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो सी के 9% से कितना ज्यादा है, 1185 ज्यादा है। इतनी बात कह रहे हैं ये हमसे, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो रही है तो आगे देखें, समझें क्या हो रहा है। तो समझो जी क्या हो रहा है। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो कितना आ रहा है, 15 9 टाइम
135 आता है, 15 5 टाइम्स 75 आता है, और 3 78 हो गया, 10 88 हो गया, 15 2 टाइम 30 और 38 हो गया, इतना आ गया। ये माइनस कर लेते हैं, 1185 माइनस किया तो देखो कितना आ रहा है, 0072 इक्वल टू 9C या 9% ऑफ C। 9 से इसे डिवाइड करोगे तो 300 आ गया, ठीक है। 1% ऑफ C इक्वल टू 300 आ गया। 100% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 30,000 हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब आपसे कह रहा है द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी, ए का और सी का जो टोटल डोनेशन है, चलो सी का निकाल लेते हैं पहले। तो 30,000 का 9% कितना हो गया, 2700 हो गया। ए का 8%, इसका 8% कितना हो गया, तो 8 9 टाइम्स 72, 8 5 जा 47 आ गया, 8 2 टाइम्स 16 और 16 20 आ गया, इतना आ गया। ऐड करोगे 2774 आ गया, ठीक है जी। अब आपसे कह रहे हैं, ये 5 था, आपसे कह रहे हैं इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी। ओहो, ठीक है। तो 25,000 ये है, 25,000 ये है, 50,000 और 30,000, 80,000 हो गया, ठीक है। और 1800 और है तो 81, तो 1800 और ऐड करेंगे, ठीक है। तो 81,800 आ जाएगा, ठीक है। इनटू 100 करना है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो जी क्या क्वेश्चन पूछा है ये पेपर वालों ने, इतना कैलकुलेट करवाने के बाद तो हम क्या करेंगे, और ऊपर से करेक्ट टू द 1 डेसिमल नंबर कह रहा है, तो हम तो नहीं कर पाएंगे इसे, मगर फिर भी कोशिश करेंगे। देखो 818 का 50% अगर आप देखो तो 409 के करीब होता है, ठीक है। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मतलब 5% की वैल्यू है ये, तो आपका जो आंसर होगा 5.8% के करीब करीब आ जाएगा। कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट करके आप देख लो कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में छोड़ने वाले होते हैं, यह मैं हमेशा से कहता रहा हूँ। प्लेसेस ए एंड बी आर इतना किलोमीटर अपार्ट, ए और बी जो हैं वो 144 किलोमीटर अपार्ट हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है 2 कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली, वन फ्रॉम ए एंड बी, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं इस तरह से। दे मेट आफ्टर 12 आवर्स। देखो अगर मान लो कि यहाँ से जो कार चल रही है उसकी स्पीड ए है, तो 12 आवर में कितना ट्रेवल कर लेगी, आप बोलोगे 12 है। बी से जो इस तरफ चल रही है उसकी स्पीड अगर बी ही है तो 12 आवर में कितना ट्रेवल कर लेगी, 12 बी। तो अगर मैं आपसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहूं तो आप कहोगे 144 ही होगा, क्योंकि ये तो 144 के डिस्टेंस पे खड़े थे दोनों, है ना, आगे जाके कहीं पे मिल जाती हैं दोनों इस तरह से। तो आप क्या लिखोगे, 12a माइनस 12b इक्वल टू 144। तो a माइनस b की वैल्यू आ गई आपके पास 12। आगे कह रहे हैं कि अगर दोनों कार्स टूवर्ड्स ईच अदर दे मेट, तो 9/8, मतलब अगर वो 9/8 आर में मिल रहे हैं, मतलब 9/8 ये वाली यहां तक पहुंची होगी और दूसरी वाली यहां तक पहुंची होगी 9/8 भी, तो दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका, वो गिवन है, वो हो जाएगा 144, ठीक है। तो 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 टाइम a प्लस बी की वैल्यू आ गई आपके पास 128, ठीक है। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 70 आ जाएगी, है क्या ऑप्शन में ऐसा, तो ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। द एरिया ऑफ द फील्ड इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। एरिया गिवन है रेगुलर हेक्सागन का। हेक्सागन में देखो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। उनका एरिया अगर आप देखोगे तो ये होता है, ये आपको गिवन है √4 से, ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स 3 से इधर माइनस करोगे 800 आ गया।
ए की वैल्यू जो आ गई आपकी वो आ गई 1600, ठीक है, ए स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 40। आपको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, क्योंकि फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब हो गया कि पेरीमीटर निकालना पड़ेगा आपको, है ना। ये पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 इंटू ए 40 है, इंटू 16.80 के हिसाब से 16.80 मल्टीप्लाई करना है। देखो ये जीरो से ये हट गया और ये यहाँ लग गया, ठीक है। तो यूनिट डिजिट अलग है, 6 चौको 24, 4 8 32, तो ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। A sum of x was divided between 1, 2, 3 a b c d in the ratio 1/3 3/, ठीक है। अब रेशियो आपको गिवन है इस तरह से फ्रैक्शन में, तो आप क्या करो, जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और 6 और 9 का 18 हो जाएगा, 18 और 5 का हो जाएगा 90। तो 90 90 90 से सारे के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 3 30 टाइम्स, 5 18 टाइम्स, 15 6 टाइम 90 होता है, और 9 10 टाइम्स। तो आपका जो ए बी और सी का रेशियो आ गया 30 18 15 और 10 आ गया। आपसे क्या पूछ रहे हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी इज इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है, टोटल है, ठीक है। बी और डी का डिफरेंस दिया हुआ, तो बी और डी का डिफरेंस, सॉरी बी और डी का डिफरेंस देखो 8 हो गया। 8 की वैल्यू 832 गिवन है, 8 से डिवाइड किया, 8 1 टाइम, 8 4 टाइम। आपको टोटल की वैल्यू बतानी है, तो टोटल की वैल्यू देखो 30 40 50 60 60 70 73 इंटू 73, 3 आ गया, 4 4 3 12। एक ही ऑप्शन है, यूनिट डिजिट से देख के चेक कर लिया करो, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है बोले तो 3x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर चाहिए आपको, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 3x प्लस 1/4x की अगर आपको वैल्यू पता हो तो आप बोथ साइड स्क्वायर करके ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए, आपको 3x चाहिए पहले, तो क्या करेंगे, 4x से डिवाइड करो। यहाँ पे 4x से डिवाइड, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं 4x से। देखो वैल्यू कितनी आ गई, 3x माइनस 21/4 प्लस 1/4x इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1/4x की जो वैल्यू आ गई 21/4। बोथ साइड जब आप स्क्वायर करते हो ना, तो देखो स्क्वायर किया आपने, और आपके पास वैल्यू आ गई 441/16। यहाँ से प्लस 2ab भी आएगा, जो कि यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1/4। तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर ली, तो 3 2 टाइम्स 6 24, 24 माइनस करना है 4 21, और 4 और माइनस करोगे तो 417 आ गया। ये आंसर हो गया। गॉट इट। इस तरह से ही क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 गिवन है, एक्स क्यूब, अच्छा ये गिवन है, आपको ये वैल्यू बतानी है। एक चीज ये कर सकते हैं हम कि ये जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, सीधे सीधे ये देख सकते हैं। दो ऑप्शन है, ठीक है। अब भी हमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, पहले वो लिख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। गॉट इट। तो ये वैल्यू चाहिए आपको। आपको गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन है। तो अगर आप बोथ साइड स्क्वायर कर लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है, बोथ साइड स्क्वायर कर लो अगर आप, तो आपके पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9। ये वाली वैल्यू आपको पता है कितनी है, 101 है। 101 में इक्वल टू 9, तो 9 माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से 92 आ जाएगा, अपॉन 2 करोगे तो माइनस का 46 आ गया। गॉट इट। एक्स वाई जेड की वैल्यू माइनस 46 आ गई। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो देखो कितना आ गया, 101 माइनस प्लस 46, माइनस माइनस
प्लस हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू 3 है, तो ये आ गया 147 इंटू 3, 3 सतह 21। अब एक आ रहा है तो 21 होना चाहिए, देखो करके देख लो, 441, ठीक। ये स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे, तो 21 आंसर हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या है ये आपका क्वेश्चन। द कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट ई। कॉर्ड की बात कर रहा है, ए बी की और सी डी की, सी डी, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है कि ए ई की जो लेंथ है वो 12 है और बी ई की जो लेंथ है 20.25 है, एंड सी ई जो है वो 3 टाइम्स है इसकी। अगर ये डी ई की तो ये x है, तो ये 3x है, ठीक है। तो अगर सेम सर्कल पे दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो उनके जो इंटरसेक्शन वाले जो इंटरसेक्ट पार्ट हो रहे हैं ना, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू डी ई। अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो ए ई की वैल्यू 12 इंटू 20.25 इक्वल टू एक्स इंटू 3x स्क्वायर, 3 से डिवाइड करोगे 4 आ गया। देखो एक्स स्क्वायर कह रहा है, मतलब ये तो 2 दे देगा। 20.25 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे 4.5 का होता है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ गई 9। गॉट इट। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, सी ई की, तो वेर इज सी ई, ये है सी ई की वैल्यू है 3x, बोले तो 27 है क्या ऑप्शन में, ये हो गया आंसर। गॉट इट। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। sec x प्लस 10x इक्वल टू पी। चलो इसे कुछ और तरीके से करते हैं, और आपको p की बात कर रहे हैं और p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 की बात कर रहे हैं। तो देखो sec x को अगर आप सोचो तो 1 अपॉन कॉस है, ठीक है, प्लस 10 को सोचना है साइन अपॉन कॉस है, ठीक है, इक्वल टू p आएगा। तो हम क्या करते हैं, साइन और कॉस की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई ट्रिपलेट ले लेते हैं। मेरा मन कर रहा है 3, 4, 5 लेने का, ठीक है। परपेंडिकुलर इससे ले रहा हूँ, बेस इसे ले रहा हूँ, हाइपोटेनस से ले रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप वैल्यू देखोगे तो कॉस कितना है, कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 4 आ जाएगा अपॉन 5, प्लस साइन परपेंडिकुलर अपॉन 4, 8/4 आ गया, 2 आ गई। 2 जो वैल्यू आई है ना, ये p की वैल्यू आई है। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 की। चलो वैल्यू पुट करते हैं, p इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1, 3 अपॉन 5। अब एक चीज बताओ, 3 परपेंडिकुलर और 5 हाइपोट, 3 अपॉन 5 क्या देता है आपको, साइन देता है। परपेंडिकुलर हाइपोट क्या देता है, साइन देता है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से। जितने पेपर हैं सब में इस तरह के क्वेश्चन है, तो हमारी कोशिश ये है कि हर पेपर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average age of a number of person in a group was calculated as 35 years, which was 2.5 year more than the correct average. मतलब 2.5 ज्यादा है। As there was an error in the recording the age of the two person as 38.5 and 40 instead of 29 and, अच्छा जी, दो लोगों की जो एज है वो गलती से 38.5 और 40 ले ली गई, जबकि उनकी जो करेक्ट एज थी वो 29 और इतनी थी। तो देखो कितनी एक्स्ट्रा आ गई, तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा, बोले तो ये एक्स्ट्रा है, डिफरेंस सॉरी सम करोगे 78 टोटल एज आ गई दो लोगों की, और जो उनका एक्चुअल एज थी वो कितनी थी, तो आप बोलेंगे कि 29 और 22 था, ऐड करोगे तो ये आ गया आपके पास 1 और 51। दोनों का डिफरेंस अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5, 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 5 गया 2, इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। जो ये इतना एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये टोटल जो सम है, टोटल जो पीपल हैं, लोग हैं वहां पे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2.5 बढ़ रहा है। 2.5 से इसे डिवाइड करोगे आ गया 11, टू टी की वैल्यू बोले तो टोटल जो लोग हैं उनकी वैल्यू आ गई 11। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो जी, खत्म हो गए सारे क्वेश्चन, आज के लिए करेंगे इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो।